जीएसटी की नई दरें लागू होने पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एक उत्सव जैसा माहौल बना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज ट्वीट करके देशवासियों को बधाई दी और बताया कि किस तरीके से मोदी सरकार ने जीएसटी की नई दरों के साथ आम आदमी को, खासकर मध्यम वर्ग को एक बड़ी राहत दी है। गृह मंत्री ने ट्वीट करके जो जानकारी दी उसमें बताया कि करीब 390 ऐसी वस्तुएं हैं रोजमर्रा की जो आम आदमी के जीवन से जुड़ी हैं, उसको बहुत राहत उसमें टैक्स में दी गई है, जिससे काफी बचत होगा। दरअसल में बार बार प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह और तमाम बीजेपी के बड़े नेता इसको एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं कि किस तरीके से लोगों के भले के लिए बीजेपी ने ये काम किया है। दरअसल में आने वाले चुनावों में इसका किस तरीके से फायदा मिले और पब्लिक पे किस तरीके से इसका मैसेज किया जाए, बहुत जोरदार तरीके से मैसेज बीजेपी दे रही है ठीक बिहार चुनाव के पहले कि आम आदमी के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, क्या करती है और विपक्ष किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के दौरे पे है। अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने 5125 करोड़ रुपए के विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश अब देश का पावर सेंटर बन रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के दौरान असम, अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्यों के साथ अनदेखी हुई है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की ऊर्जा से अब हर गांव तक बिजली, इंटरनेट और विकास की रफ्तार नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बॉर्डर के गांव जिन्हें कांग्रेस लास्ट विलेज कहती थी, हम फर्स्ट विलेज कहते हैं। विकास और पर्यटन के नए केंद्र ये सभी जगह बन चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर को उनकी सरकार अष्टलक्ष्मी मानती है और विकास का द्वार है। भारत के विकास का द्वार ये अष्टलक्ष्मी यानी पूर्वोत्तर के राज हैं। उन्होंने कांग्रेस पे साफ साफ आरोप लगाया कि उनके ज़माने में जो राज्य पिछड़े थे यानी विकास नहीं जिनका हुआ था, उनको वो पिछड़ा राज्य कहकर छोड़ देते थे, वहाँ विकास की लौ नहीं पहुँचती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में यानी अपने कार्यकाल के बारे में उन्होंने कहा कि वो नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी मानते हैं और उसी हिसाब से इसकी देखरेख करते हैं और इस वजह से वहाँ लगातार तरक्की हो रहा है। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। दशहरा के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में चुनाव आयोग की टीम बिहार का दौरा कर सकती है। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक है, लिहाजा उससे पहले विधानसभा का गठन करना जरूरी माना जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की एक टीम अगले हफ्ते बिहार का दौरा कर सकती है। इस दौरे का उद्देश्य विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा और चुनावी कार्यक्रम की रूपरेखा तय करना है। दशहरा के ठीक बाद होने वाली इस यात्रा से चुनाव की तिथियों की घोषणा का रास्ता साफ हो सकता है, जो त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए तय की जाएगी। सूत्रों के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में दशहरा के बाद चुनाव आयोग की एक टीम बिहार दौरे पर जाएगी। इसके बाद दीपावली के बीच विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने की उम्मीद है। इसके ठीक बाद छठ पूजा के बाद मतदान का कार्यक्रम तय होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक 3 चरणों में मतदान 5 से 15 नवंबर के बीच हो सकता है, ताकि 22 नवंबर तक नई विधानसभा का गठन हो सके। राज्य की वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है, इसलिए चुनाव प्रक्रिया इससे पहले पूरी होनी जरूरी है। चुनाव आयोग ने त्योहारों के मौसम और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए ये रणनीति अपनाई है। इसके साथ ही बिहार में जारी विशेष गहन संशोधन के तहत राज्य में फाइनल मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होगी, जो चुनावी प्रक्रिया को गति प्रदान करेगी। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर अब भी जारी है। बीड और अहिल्या नगर के अलावा पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई जिलों में तेज बारिश का कहर जारी है। बीड के शिरूर कासर शहर में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। शहर की बाजार पेठ और घरों में पानी भर गया है, जिससे व्यवसायियों और नागरिकों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। शिरूर कासर में भारी बारिश के कारण सिंधफना नदी में बाढ़ आ गई है। नदी का पानी आसपास के घरों और दुकानों में भर गया है। वहीं अहिल्यानगर की बात करें तो अहिल्यानगर में राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की बटालियन 5 को भी तैनात किया गया है। कैमरामैन अनंत बर्मन के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। मुंबई के कोस्टल रोड पर एक तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार डिवाइडर से टकरा गई।
इस कार में कार चालक अति साफ बाल बाल बच गए, लेकिन कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस के मुताबिक ये कार कोलाबा की तरफ जा रही थी, जिसे अतीश शाह चला रहे थे और बताया जाता है कि उस दौरान बारिश हुई थी, जिससे कार फिसल गई और फिसल कर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह से नाच गई। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए रेमंड के चेयरमैन गौतम सिंघानिया ने पूछा है कि क्या हाई एंड कारों में कोई कमी है जिससे बार बार ग्रिप की कमी देखी जाती है। वर्ली पुलिस ने जो चालक है शाह पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है। दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर कश्मीर घाटी के पर्यटन स्थल श्रीनगर में स्थित डल लेक पर आज सुबह उस समय अफरा तफरी देखने को मिली, जब यहाँ पर फोर्सेस ने रूटीन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध चीज पाई और इसकी शुरुआती जांच के बाद तुरंत पुलिस द्वारा यहाँ इलाके में ट्रैफिक को रोक दिया गया। सभी लोगों को इस संदिग्ध चीज से दूर करने के बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी मौके पर पहुंचा और उन्होंने एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के चलते एक धमाके के साथ इसे तबाह कर दिया। हालांकि पुलिस ने इस के बारे में बताया कि ये स्पष्ट नहीं था कि क्या ये वाकई कोई यहाँ पर बॉम्ब लगाया गया था, कोई धमाका खेज चीज रखी गई थी या कोई और चीज यहाँ पर मौजूद थी। जो ये धमाका किया गया इसमें कौन सी चीजें मौजूद थी, इसको लेकर अब फॉरेंसिक अपनी तरफ से जांच कर रही है। कैमरामैन जुबैर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर अब भी जारी है। बीड़ और अहिल्या नगर के अलावा पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई जिलों में तेज बारिश का कहर जारी है। बीड़ के शिरूर कासर शहर में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। शहर की बाजार पेट और घरों में पानी भर गया है, जिससे व्यवसायियों और नागरिकों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। शिरूर कासर में भारी बारिश के कारण सिंधफना नदी में बाढ़ आ गई है। नदी का पानी आसपास के घरों और दुकानों में भर गया है। वहीं अहिल्यानगर की बात करें तो अहिल्यानगर में राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की बटालियन 5 को भी तैनात किया गया है। कैमरामैन अनंत बर्मन के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। नवरात्रों के चलते मां वैष्णो देवी के द्वार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश विदेश से हजारों की तादाद में श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। वहीं आज से नवरात्रा महोत्सव की भी शुरुआत हो चुकी है। न केवल वैष्णो देवी के मंदिर बल्कि जम्मू के तमाम मां के मंदिरों में भी आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। श्रद्धालु मां के जयघोषों के साथ पूरे माहौल को भक्ति में मना रहे हैं। मां वैष्णो देवी के दरबार की बात की जाए तो कटरा से लेके भवन तक पूरे ट्रैक पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कटरा में भवन में देसी फूलों से विदेशी फूलों से पूरे भवन को सजाया गया है। श्रद्धालु बेहद ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो पहली बार आए हैं, कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो लगातार नवरात्रों में मां वैष्णो देवी के दर्शनों को आ रहे हैं। वहीं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन की ओर से भी यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। कैमरामैन तिलक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24।